क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा और चाहा कि आपने चीजों को अलग तरह से किया होता? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय या तो हमें एक संतुष्ट और सार्थक जीवन बनाने में मदद करते हैं या धीरे धीरे हमारी खुशी और कल्याण को कम करते हैं। सच्चाई यह है कि कुछ गलतियां पहले तो छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो अकेलापन, आर्थिक मुश्किलें और यहाँ तक कि उन स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं जिन्हें टाला जा सकता था। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लोग बुढ़ापे में करते हैं, जो चुपके से उनके जीवन को नष्ट कर सकती है। इनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, क्योंकि ये अक्सर इतने धीरे धीरे होती है कि लोग तब तक नुकसान को नहीं पहचानते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन एक बार जब आप इन पैटर्न को पहचान लेंगे, तो आपके पास बेहतर निर्णय लेने, अनावश्यक पछतावों से बचने और अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह केवल गलतियों से बचने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके बाद के साल खुशी, उद्देश्य और अच्छे स्वास्थ्य से भरे हों। हम इन 5 गलतियों को, उनके होने के कारणों को और इनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे विस्तार से समझाएंगे। तो अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अनजाने में खुद को पीछे नहीं रख रहे हैं, तो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1. शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा। तन चंगा तो मन चंगा। बुढ़ापे में लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे आम और हानिकारक गलतियों में से एक है अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। यह अक्सर सूक्ष्म रूप से शुरू होता है। यहाँ सुबह की सैर छोड़ना, वहाँ पौष्टिक भोजन के बजाय सुविधाजनक खाद्य पदार्थ चुनना। लेकिन समय के साथ ये छोटी आदतें जुड़ जाती है। जैसे जैसे गतिशीलता कम होती है और ऊर्जा का स्तर गिरता है, बहुत से लोग मान लेते हैं कि यह उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन वास्तविकता में जीवन में बाद में होने वाली अधिकांश गिरावट सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण नहीं होती। यह निष्क्रियता, खराब पोषण और स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती चेतावनी संकेतों को अनदेखा करने के कारण होती है। हमारा शरीर एक मंदिर है और इसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। यदि आपने कभी बहुत देर तक बैठने के बाद अकड़न महसूस की है या देखा है कि आपका संतुलन पहले जैसा नहीं रहा, तो यह आपका शरीर आपको कुछ बता रहा है। हरकत यानी शारीरिक गतिविधि आवश्यक है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। आप जितना कम हिलेंगे, सक्रिय रहना उतना ही कठिन होता जाएगा। और इससे पहले कि आपको पता चले, कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या यहाँ तक कि ऊंची शेल्फ पर किसी चीज के लिए पहुंचना जैसे सरल कार्य भी मुश्किल हो जाते हैं। कमजोर मांसपेशियां खराब संतुलन की ओर ले जाती है, जिससे गिरना का खतरा बढ़ जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बार गिरने से ऐसी चोटें लग सकती है जिन्हें ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, या कुछ मामलों में आपके जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से बदल सकती है। मोहन जी का उदाहरण ले। 74 साल की उम्र में वह खुद को काफी स्वस्थ मानते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी दैनिक सैर छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने देखा कि लंबे समय तक खड़े रहना अधिक थका देने वाला लगता था और उनके घुटनों में दर्द होने लगा। जब तक उन्होंने व्यायाम में वापस आने का फैसला किया, तब तक वह काफी ताकत खो चुके थे और छोटी सैर भी उन्हें हांफने पर मजबूर कर देती थी। जो उन्होंने खो दिया था उसे फिर से बनाने में उन्हें महीनों लग गए, और वह अक्सर सोचते थे कि काश उन्होंने खुद को पहली बार में धीमा न होने दिया होता। समय रहते चेत जाना ही बुद्धिमानी है। एक और आम मुद्दा है आहार को नजरअंदाज करना। कई वरिष्ठ नागरिक मान लेते हैं कि क्योंकि वे अब पहले जितना नहीं खाते हैं, इसलिए उन्हें पोषण पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है, उसे वास्तव में कुछ पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन, हड्डियों के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए कैल्शियम और पाचन में सहायता के लिए फाइबर। अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाना, भोजन छोड़ना या त्वरित स्नैक्स पर निर्भर रहना कमियों का कारण बन सकता है, जो आपको सुस्त महसूस कराते हैं, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं और मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी स्थितियों में योगदान करते हैं। सादा, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन ही अमृत है।
नियमित जांच को नजरअंदाज करना एक और गलती है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं जब तक कि कुछ गंभीर रूप से गलत महसूस न हो, लेकिन नियमित जांच समस्याओं को जल्दी पकड़ सकती है जब उनका इलाज करना बहुत आसान होता है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती लक्षण भी अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए जब तक आप कुछ गलत नोटिस करते हैं तब तक नुकसान पहले ही हो चुका हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के शीर्ष पर बने रहने का मतलब है सक्रिय होना, न कि केवल तब तक इंतजार करना जब तक कोई समस्या अनदेखी करना असंभव न हो जाए। अच्छी खबर यह है कि बदलाव करने में कभी देर नहीं होती। यहाँ तक कि छोटे सुधार भी, जैसे अपने दिन में 15 मिनट की सैर जोड़ना या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को ताजी साबुत सामग्री से बदलना, एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। शक्ति प्रशिक्षण, भले ही हल्के वजन या प्रतिरोध बैंड का उपयोग करके किया जाए, मांसपेशियों को बनाए रखने और दुर्बलता को रोकने में मदद कर सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता बनाना समस्याओं को गंभीर होने से पहले पकड़ सकता है। अपने शरीर की देखभाल करना उम्र बढ़ने से बचने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप उन चीजों को करना जारी रख सकें जिन्हें आप यथासंभव लंबे समय तक प्यार करते हैं। यह जीवन के प्रति सम्मान है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है तो नीचे कमेंट में एक लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। 2 मित्रों और परिवार से अलगाव, अकेलापन एक अभिशाप। बुढ़ापे में लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे दिल दहला देने वाली गलतियों में से एमटी है सामाजिक संबंध से पीछे हटना। पहले तो यह अनिर्हित लग सकता है, शायद आप कुछ समारोहों में जाना बंद कर देते हैं, कम फोन कॉल करते हैं या मान लेते हैं कि दूसरे मिलने के लिए बहुत व्यस्त है। लेकिन समय के साथ इस तरह का अलगाव, चुपचाप अकेलापन, अवसाद और यहाँ तक कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में तेजी से गिरावट का कारण बन सकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जुड़ रहना सिर्फ साथ होने के बारे में नहीं है। यह उद्देश्य की भावना, जुड़ाव और भावनात्मक कल्याण बनाए रखने के बारे में है। कई वरिष्ठ नागरिक मानते हैं कि अकेलापन उम्र बढ़ने का हिस्सा है, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। शोध से पता चला है कि सामाजिक अलगाव का स्वास्थ्य पर उतना ही प्रभाव पड़ सकता है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। यह हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और यहाँ तक कि डिमेंशिया विकसित होने की उच्च संभावना से भी जुड़ा हुआ है। जब मस्तिष्क नियमित रूप से बातचीत, साझा अनुभवों और भावनात्मक कनेक्शन के माध्यम से उत्तेजित नहीं होता है तो यह धीमा होने लगता है, जिससे याददाश्त में कमी और संज्ञानात्मक गिरावट की अधिक संभावना होती है। सुख दुख बांटने से ही जीवन में रस आता है। सविता जी पर विचार करें। एक 76 वर्षीय महिला जिन्होंने धीरे धीरे अपने दोस्तों तक पहुंचना बंद कर दिया। उन्होंने खुद से कहा कि वे शायद अपने परिवारों के साथ बहुत व्यस्त है और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हफ्ते महीनों में बदल गए और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, वह अपना अधिकांश दिन अकेले बिता रही थी, केवल टीवी के साथ। वह अब खुद जैसी महसूस नहीं करती थी। उनकी ऊर्जा गिर गई, उनका मूड उदास हो गया और उन्हें उन चीजों को करने के लिए खुद को प्रेरित करना कठिन लगा जिन्हें वह कभी पसंद करती थी। लेकिन जब उन्होंने अंततः फिर से जुड़ने का प्रयास किया, एक पुराने दोस्त को फोन करना, एक स्थानीय पुस्तक क्लब में शामिल होना और अपने पोते पोतियों को अधिक बार आमंत्रित करना, तो उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया। वह अधिक व्यस्त, खुश महसूस करती थीं और यहाँ तक कि अपनी याददाश्त और ऊर्जा के स्तर में भी सुधार देखा। अपनों का साथ अमृत समान है। एक और गलती जो लोग करते हैं वह है समाजीकरण के लिए केवल परिवार पर निर्भर रहना। जबकि परिवार महत्वपूर्ण है, उनसे साहचर्य का एकमात्र स्रोत होने की उम्मीद करना कभी कभी निराशा का कारण बन सकता है। प्रियजनों की अपनी जिम्मेदारियां होती है और दोस्तों, पड़ोसियों या समुदाय के सदस्यों, समाज का एक नेटवर्क होना आवश्यक है जिनसे जुड़ा जा सके। सामाजिक संपर्क के कई स्रोत होने से एक समृद्ध, अधिक पूर्ण जीवन मिलता है और यह सुनिश्चित होता है
कि यदि परिवार के सदस्य व्यस्त हो तो आप परित्यक्त महसूस न करें। प्रौद्योगिकी तकनीक ने संपर्क में रहना पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। फिर भी कई वरिष्ठ नागरिक इससे बचते हैं क्योंकि उन्हें यह भारी या अपरिचित लगता है। लेकिन वीडियो कॉल, सोशल मीडिया या यहाँ तक कि वॉइस मैसेज जैसे सरल उपकरणों को अपनाना सार्थक कनेक्शन बनाए रखने में मदद कर सकता है, खासकर जब व्यक्तिगत मुलाकातें संभव न हो। इन उपकरणों का उपयोग करना सीखना सिर्फ रुझानों के साथ बने रहने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप एक तेजी से डिजिटल होती दुनिया में पीछे न रह जाएं। अच्छी खबर यह है कि फिर से जुड़ने में कभी देर नहीं होती। एक क्लब में शामिल होना, स्वयंसेवा सेवा करना, स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेना या यहाँ तक कि सप्ताह में एक बार किसी दोस्त को फोन करने की आदत बनाना दुनिया भर का अंतर ला सकता है। लक्ष्य एक व्यस्त सामाजिक कैलेंडर रखना नहीं है, यह सार्थक कनेक्शन बनाए रखना है जो आपको मानसिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से पूर्ण और आपके आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ रखते हैं। समाज से कटकर रहना स्वयं को सीमित करना है। 3 बदलाव को अपनाने से इनकार। समय के साथ चलना सीखें। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो वे करते हैं वह है बदलाव का विरोध करना। चाहे वह प्रौद्योगिकी हो, जीवनशैली समायोजन हो या बदलते सामाजिक मानदंड हो। कई वरिष्ठ नागरिक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और अनुकूलन करने से इनकार करते हैं। यह समझा जा सकता है, बदलाव असहज हो सकता है और दशकों तक एक निश्चित तरीके से जीने के बाद ऐसा महसूस करना आसान है कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनुकूलन करने से इनकार करना दुनिया को बदलने से नहीं रोकता, यह सिर्फ जीवन को अधिक निराशाजनक और अलग-थलग बना देता है। समय परिवर्तनशील है और इसके साथ तालमेल बिठाना ही प्रगति है। कई लोग मान लेते हैं कि नई तकनीक केवल युवा पीढ़ियों के लिए है, लेकिन आज की दुनिया में जुड़े रहना अक्सर सीखने की इच्छा पर निर्भर करता है। चाहे वह स्मार्टफोन का उपयोग करना हो, ऑनलाइन बैंकिंग को समझना हो या वीडियो कॉल करना सीखना हो, ये कौशल सिर्फ सुविधाएं नहीं है, वे आवश्यक होते जा रहे हैं। जब वरिष्ठ नागरिक बुनियादी डिजिटल उपकरणों को भी अपनाने से इनकार करते हैं, तो वे अक्सर खुद को महत्वपूर्ण बातचीत से बाहर पाते हैं। उन दैनिक कार्यों से जूझते हैं जिन्हें सरल बनाया जा सकता था, या यहाँ तक कि घोटालों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि चीजें कैसे काम करती है। रमेश जी का उदाहरण ले। 78 साल की उम्र में उन्होंने स्मार्टफोन का उपयोग करने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उनका पुराना फ्लिप फोन काफी अच्छा था। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनके पोते ग्रुप चैट में संवाद कर रहे थे जिसमें वह भाग नहीं ले सकते थे। उनके बैंक ने कुछ सेवाओं के लिए ऑनलाइन एक्सेस की आवश्यकता शुरू कर दी और वह अनगिनत सुविधाओं से चूक गए जो उनके जीवन को आसान बना सकती थीं। अंततः उन्होंने तकनीक को एक मौका देने का फैसला किया। थोड़े धैर्य के साथ उन्होंने टेक्स्ट करना, वीडियो कॉल का उपयोग करना और यहाँ तक कि ऑनलाइन किराने का सामान ऑर्डर करना भी सीखा। जो एक अनिच्छुक प्रयास के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही कुछ ऐसा बन गया जिसने उनके जीवन को उन तरीकों से बेहतर बनाया जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक और तरीका जिससे लोग बदलाव का विरोध करते हैं वह है पुरानी आदतों से चिपके रहना, तब भी जब बेहतर विकल्प उपलब्ध हो। यह कुछ इतना सरल हो सकता है जितना कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने आहार को समायोजित करने से इनकार करना, घर में आधुनिक सुरक्षा उपायों को अनदेखा करना या यहाँ तक कि नई चिकित्सा सलाह को खारिज करना क्योंकि यह दशकों पहले उन्हें बताई गई बातों से अलग है। यह विश्वास कि मैंने हमेशा ऐसे ही किया है खतरनाक हो सकता है, खासकर जब बेहतर, सुरक्षित और अधिक प्रभावी विकल्प मौजूद हों। ज्ञान निरंतर बढ़ता है और नई जानकारी को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बदलाव रिश्तों में भी होता है और अनुकूलन करने से इनकार करना परिवार के सदस्यों के बीच दूरी पैदा कर सकता है। युवा पीढ़ियों के संवाद करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग मूल्य और अलग अलग जीवन शैली होती है। इन मतभेदों की आलोचना करने या विरोध करने के बजाय उन्हें खुले दिमाग से अपनाने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, बजाय इसके कि लोगों को दूर धकेल दिया जाए। कई वरिष्ठ नागरिक पाते हैं कि एक बार जब वे चीजों के वैसे होने की उम्मीद करना बंद कर देते हैं जैसे वे हुआ करते थे,
और दुनिया के साथ वैसे ही जुड़ना शुरू कर देते हैं जैसी वह है, तो वे अधिक जुड़ा हुआ और कम निराश महसूस करते हैं। बदलाव के साथ तालमेल बिठाने का मतलब यह नहीं है कि आप कौन है इसे छोड़ दें। इसका मतलब है आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त लचीला होना। दुनिया पीछे नहीं जा रही है और आप सीखने, अनुकूलन करने और बढ़ने के लिए जितने अधिक इच्छुक होंगे, आप उतने ही अधिक स्वतंत्र और पूर्ण होंगे। चीजों को करने के नए तरीकों को अपनाने में कभी देर नहीं होती और आप जितने अधिक खुले विचार वाले होंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि बदलाव डरने की चीज नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में अप्रत्याशित खुशी और अवसर ला सकता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये जानकारियां उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में 5 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी बेहतरीन सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है जो आपको जानकारी दे और प्रेरणा भी दे। 4. वित्त का कुप्रबंधन, आर्थिक सुरक्षा का महत्व। बुढ़ापे में लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे विनाशकारी गलतियों में से एक है अपने वित्त का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने में विफल रहना। यह मान लेना आसान है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, पैसे का महत्व कम होता जाता है, खासकर यदि आप अब काम नहीं कर रहे हैं और आपके पास बचत या सेवानिवृत्ति निधि है। लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय कुप्रबंधन, चाहे वह अधिक खर्च करना हो, भविष्य के खर्चों को कम आंकना हो या आपात स्थिति के लिए योजना बनाने में विफल रहना हो, जल्दी से आरामदायक वर्षों को तनाव, संघर्ष और दूसरों पर निर्भरता की अवधि में बदल सकता है। कई वरिष्ठ नागरिक यह मान लेने के जाल में फंस जाते हैं कि उनके पास टिकने के लिए पर्याप्त पैसा है, केवल बाद में यह महसूस करने के लिए कि चिकित्सा बिल, मुद्रास्फीति या अप्रत्याशित खर्च उनकी बचत को उनकी अपेक्षा से तेजी से खा जाते हैं। यह सिर्फ पैसा होने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि यह टिके। यहाँ तक कि जो लोग अपनी युवावस्था में आर्थिक रूप से सहज थे, वे भी खुद को संघर्ष करते हुए पा सकते हैं यदि वे अपनी खर्च करने की आदतों को जीवन के नए चरण से मेल खाने के लिए समायोजित नहीं करते हैं। संचय के साथ साथ सही प्रबंधन भी आवश्यक है। गोपाल जी पर विचार करें, एक 72 वर्षीय व्यक्ति जिन्होंने सेवानिवृत्ति में स्वतंत्र रूप से खर्च किया, यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त बचत की थी। उन्होंने यात्राएं की, अपने पोते पोतियों के लिए उपहार खरीदे और नियमित रूप से बाहर भोजन किया। लेकिन जब तक वह अपने 70 के दशक के अंत तक पहुंचे, उन्होंने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि उनकी बचत कम हो रही है। चिकित्सा खर्च जमा होने लगे और उन्होंने दीर्घकालिक देखभाल लागतों के लिए योजना नहीं बनाई थी। सीमित विकल्पों का सामना करते हुए उन्हें वित्तीय सहायता के लिए अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ा, कुछ ऐसा जो वह कभी नहीं चाहते थे। यदि उन्होंने पहले अपने खर्च के प्रति अधिक सचेत रहा होता, तो वह अपनी बचत को बढ़ा सकते थे और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रख सकते थे। एक और गलती जो वरिष्ठ नागरिक करते हैं, वह है वित्तीय योजना के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहना। कई लोग मान लेते हैं कि एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें अब निवेश, बचत या वित्तीय समायोजन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसे का प्रबंधन एक आजीवन प्रक्रिया है और बुढ़ापे में भी स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेना जीवन कितना आरामदायक और तनाव मुक्त है, इसमें एक बड़ा अंतर ला सकता है। खर्चों पर नजर रखना, यह समझना कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है और संभावित दीर्घकालिक देखभाल के लिए योजना बनाना भविष्य में वित्तीय कठिनाइयों को रोक सकता है। वरिष्ठ नागरिक घोटाले के प्रमुख लक्ष्य भी है और लोगों द्वारा अपनी वित्तीय सुरक्षा खोने के सबसे दिल दहला देने वाले तरीकों में से एक है गलत लोगों पर भरोसा करना। फोन घोटाले, ईमेल धोखाधड़ी और यहाँ तक कि वित्तीय सलाहकारों के रूप में प्रस्तुत होने वाले जोर तोड़ वाले व्यक्ति जीवन भर की बचत को खत्म कर सकते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे समय में पले बढ़े थे जब लोग अधिक भरोसेमंद थे और धोखेबाज इसका फायदा उठाते हैं। वित्तीय घोटालों को पहचानना सीखना, अनचाहे प्रस्तावों से बचना और एक भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार या परिवार के सदस्य द्वारा प्रमुख वित्तीय निर्णयों की समीक्षा करवाना विनाशकारी नुकसान को रोक सकता है। बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा की कुंजी अमीर होना नहीं है,
यह बुद्धिमान होना है। एक स्पष्ट बजट बनाना, अनावश्यक खर्च के प्रति सचेत रहना और भविष्य के खर्चों के लिए योजना बनाना यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि पैसा तब तक चले जब तक आप चलते हैं। समायोजन करने में कभी देर नहीं होती और अब छोटे वित्तीय परिवर्तन भी बाद में मन की शांति और वित्तीय तनाव के बीच का अंतर हो सकते हैं। लक्ष्मी आती जाती रहती है, पर समझदारी से किया गया प्रबंधन उसे टिकाए रखता है। 5 मानसिक विकास और उद्देश्य की अनदेखी। जीवन का अर्थ खोजें। बुढ़ापे में लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे अनदेखी लेकिन जीवन बदलने वाली गलतियों में से एक है व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास को छोड़ देना और अपने उद्देश्य की भावना खो देना। कई वरिष्ठ नागरिक इस मानसिकता में पड़ जाते हैं कि एक बार सेवानिवृत्त होने के बाद सीखने, लक्ष्य निर्धारित करने या दुनिया में योगदान करने का उनका समय समाप्त हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आगे देखने के लिए कुछ सार्थक होना, चाहे वह शौक हो, जुनून हो या कोई नई चुनौती, मानसिक रूप से तेज, भावनात्मक रूप से पूर्ण और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एमटी है। कर्म ही जीवन है और उद्देश्य कर्म को दिशा देता है। एक आम मुद्दा यह विश्वास है कि मानसिक गिरावट या सोचने समझने की शक्ति में कमी अपरिहार्य है। जबकि उम्र बढ़ने के साथ बदलाव आते हैं। मस्तिष्क पूरे जीवन में सीखने, अनुकूलन करने और नए कनेक्शन बनाने में सक्षम रहता है। असली खतरा उम्र ही नहीं है, यह निष्क्रियता है। जब वरिष्ठ नागरिक मानसिक रूप से उत्तेजक मानसिक गतिविधि में शामिल होना बंद कर देते हैं, तो मस्तिष्क धीमा हो जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग सीखना जारी रखते हैं, चाहे पढ़ना, पहेलियां हल करना या यहाँ तक कि नए कौशल चुनना, संज्ञानात्मक गिरावट का अनुभव करने की संभावना बहुत कम होती है। मीरा जी के बारे में सोचिए। एक 70 वर्षीय महिला जो पहले एक सक्रिय और जिज्ञासु व्यक्ति थीं, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने खुद को ज्यादातर दिन टीवी देखते हुए पाया, ऐसा महसूस करते हुए कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। समय के साथ वह चीजों को अधिक बार भूलने लगीं, बातचीत में रुचि खो दी और जीवन से कम जुड़ी हुई महसूस करती थीं। लेकिन फिर उन्होंने एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में एक कला कक्षा लेने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कुछ ही समय में उन्होंने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की, उनका दिमाग तेज महसूस हुआ और उन्होंने इस प्रक्रिया में नए दोस्त भी बनाए। एक और बड़ी गलती सुबह उठने का कारण खोजने में विफल रहना है। कई वरिष्ठ नागरिक दशकों तक काम करते हैं, परिवार पालते हैं और जिम्मेदारियां संभालते हैं, केवल यह पाते हैं कि एक बार वे भूमिकाएं फीकी पड़ जाने के बाद वे खो जाते हैं। उद्देश्य की भावना के बिना ऊब और अवसाद जल्दी से घर कर सकते हैं। व्यस्त रहने का एक कारण होना, चाहे वह स्वयं सेवा करना हो, युवा पीढ़ियों का मार्गदर्शन करना हो, बागवानी करना हो या यहाँ तक कि एक किताब लिखना हो, दैनिक जीवन में संरचना, प्रेरणा और पूर्ति पैदा करता है। कुछ वरिष्ठ नागरिक नई चीजों को आजमाने से बचते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं या मानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उम्र का कुछ नया सीखने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ सबसे प्रेरणादायक कहानियां उन लोगों से आती है जिन्होंने अपने 70, 80 या यहाँ तक कि 90 के दशक में नए करियर शुरू किए, नई भाषाएं सीखीं या शौक अपनाए। विकास तब नहीं रुकता जब आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाते हैं, यह तब रुकता है जब आप कोशिश करना बंद करने का फैसला करते हैं। मानसिक रूप से सक्रिय रहना और उद्देश्य की भावना रखना सिर्फ मूड में सुधार नहीं करता, यह दीर्घायु, संज्ञानात्मक कार्य और यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जो लोग खुद को चुनौती देना जारी रखते हैं, जिज्ञासु बने रहते हैं और अपने आसपास की दुनिया में योगदान करने के नए तरीके खोजते हैं, वे खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन जीते हैं। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आपका दिमाग अभी भी विकास करने में सक्षम है और आपके जीवन का अभी भी अर्थ है। कुंजी आगे देखते रहना, सीखते रहना और कभी भी खुद को यह विश्वास न करने देना है कि आपके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं। हर दिन एक नया अवसर है। अंतिम विचार, चेतना से करे सही चुनाव। अब जब हमने इन 5 गलतियों को कवर कर लिया है, तो एक क्षण के लिए प्रतिबिंबित करें कि इनमें से कौन सी आपके अपने जीवन या आपके आसपास के लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है।
उम्र बढ़ना सिर्फ बूढ़ा होना नहीं है, यह विकल्प चुनने के बारे में है जो यह निर्धारित करते हैं कि आपके बाद के वर्ष खुशी, उद्देश्य और स्वतंत्रता से भरे होंगे या निराशा और पछतावे से। अच्छी खबर यह है कि इन गलतियों से बचने के लिए कठोर बदलावों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, मानसिकता और वित्त के प्रति अपने दृष्टिकोण में छोटे समायोजन करके अपनी समग्र भलाई में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। यदि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं, तो अब हरकत को प्राथमिकता देने, अच्छा खाने और जांच के शीर्ष पर बने रहने का समय है। यदि आप खुद को अलग कर रहे हैं, तो पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ने, नए रिश्ते बनाने और जुड़े रहने के लिए तकनीक को अपनाने का प्रयास करें। यदि आप बदलाव का विरोध कर रहे हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि अनुकूलन का मतलब यह नहीं है कि आप कौन है, इसे खो दें। इसका मतलब है कि तेजी से बदलती दुनिया में स्वतंत्र और जुड़े रहने के लिए खुद को उपकरण देना। यदि वित्त एक चिंता का विषय रहा है, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने, अनावश्यक खर्च में कटौती करने और वित्तीय नुकसान से खुद को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। और यदि आपने अपने उद्देश्य की भावना खो दी है, तो छोटी शुरुआत करें। एक किताब उठाएं, कुछ नया आजमाएं या अपने ज्ञान और अनुभव को अपने आसपास की दुनिया में योगदान करने का एक तरीका खोजें। आज आप जो विकल्प चुनते हैं, चेतना से लिए गए निर्णय, वे आने वाले वर्षों में आपके जीवन की गुणवत्ता को आकार देंगे। नियंत्रण रखना, बेहतर निर्णय लेना और यह सुनिश्चित करना कि आपके बाद के वर्ष आपके कुछ बेहतरीन वर्ष हो, कभी देर नहीं होती। जीवन का उत्तरांत, जीवन का उत्तरार्ध, अनुभव और शांति का समय हो सकता है, यदि हम समझदारी से कदम उठाएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़े और साझा करें कि आपने आज क्या एक चीज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़ना हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा, तो कृपया इसे पसंद करें, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।